हमारे साथ है रणदीप सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, जिस प्रकार से आप शहर दर शहर जा रहे हैं और जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीपी किट्स और मास्क जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मनुष्य सेवा से बड़ी हिंदुस्तान की संस्कृति में कोई और सेवा नहीं। कांग्रेस पार्टी के साथियों का ये एफर्ट है, ये रणदीप का एफर्ट नहीं। हम सारे साथियों ने ये निर्णय किया, पूरी कांग्रेस के साथियों ने, कि हर शहर में जाकर पत्रकार साथियों, पुलिसकर्मियों और डॉक्टर साहिबान तक, उन दोनों को, पुलिसकर्मियों और डॉक्टर और पत्रकार साथियों को N95 मास्क और डॉक्टर साहिबान को PPE किट। ये हमारा एक छोटा सा राम सेतु में जैसे गिलहरी का हिस्सेदारी थी, ये हमारी एक छोटी सी कोरोना महामारी में सेवा का एक संकल्प है, जिसे हम निभाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखने को मिला कि सरकार जिस प्रकार से लोगों के मनोबल तोड़ने के लगातार बयान दे रही थी, जिस प्रकार से कर्जा लेने की बात हो और HSSC की खासकर, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, HSSC की भर्तियों पे जिस प्रकार से रोक लगा देगी। चलिए, रोक तक तो सही है, बच्चे वेट कर लेंगे 1 साल का या 2 साल का, महामारी चली हुई है, लेकिन जिस प्रकार से TGT इंग्लिश की भर्तियां जो पहले ही हो चुकी थी, उनका फाइनल रिजल्ट रहता था, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? खट्टर साहब ने एक ऐसा निष्ठुरता और निर्दयता का काम किया है जिसके लिए हरियाणा का युवा उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। 10 लाख बच्चे, हरियाणा के बेटा और बेटी, 5 साल से लगभग 9 या 10 श्रेणियों के समेत PGT इंग्लिश समेत संस्कृत, इन सब के समेत JEE समेत एक्साइज इंस्पेक्टर, इन श्रेणियों के नतीजों का इंतजार कर रहा है। काश खट्टर साहब ये जान पाते कि उस माँ बाप का दर्द क्या है जिसका बेटा और बेटी 5 साल से नतीजे की इंतजार कर रहा है। काश खट्टर साहब ये समझ पाते उस नौजवान युवा या युवती का दर्द क्या है जिसका रिजल्ट ही नहीं आया, उसे ये मालूम नहीं वो सेलेक्ट होगा या नहीं। कईयों की शादियां हुई होंगी, कई ओवरेज हो गए होंगे बच्चे, किसी के बच्चा भी हो गया होगा, उनकी जिंदगी चलेगी कैसे? हरियाणा जैसे छोटे से प्रांत में 10 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाना सबसे ज्यादा प्रताड़ना, निर्दयता और निष्ठुरता का काम है जो मुख्यमंत्री ने किया है। और उल्टा अब 2000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए जी। सोनीपत नगर निगम और रोहतक नगर निगम से लगभग 400-450 कर्मचारी निकाल दिए। टूरिज्म के 350 कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के हमारे गरीब वाल्मीकि साथी ही 68 निकाल दिए। मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी से लगभग 83 असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल दिए। आए दिन नौकरियां बर्खास्त कर रहे हैं, नई दे नहीं रहे, नौकरी पर बंदी लगा दी और बच्चों के भविष्य पर भी बंदी लगा दी, और जिसकी रोटी है वो छीन रहे हैं। सरकार का काम रोटी छीनना नहीं, पेट पर लात मारना नहीं, रोटी देना है। काश खट्टर साहब को ये समझ होती। सर, एक और सवाल बार बार जो है हमारे युवा साथी भी उठाते रहते हैं और हमने भी खुद ये चीज फेस की है, क्योंकि हमारा YouTube चैनल है, हम मीडिया से नहीं है सर, हम आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ। हमें भी बार बार ये फेस करना पड़ता है जब कोई ऐसे इशू हम उठाते हैं जिनमें सरकार की स्पष्ट गलतियां दिख रही हैं कि सरकारी गलतियां कर रही हैं, या तो हमें कांग्रेसी होने का टैग दे दिया जाता है, और अगर उससे भी बस ना चले फिर देशद्रोही, पाकिस्तानी, इन सब चीजों से जोड़ दिया जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? मैं और आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार और मेरे जैसे लोग आए दिन भारतीय जनता पार्टी के ये लांछन सहते हैं। जिस प्रकार से सर आपको भी खट्टर साहब हर रोज, जुबान में मैं उसका जिक्र भी नहीं कर सकता, खट्टर साहब हमें हर रोज गालियां देते हैं। क्या मुख्यमंत्री का काम गालियां देना है? जी, मुख्यमंत्री का काम प्रदेश चलाना है। हम बड़ी विनम्रता से फिर कहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपकी 65, 66, 70 साल के करीब उम्र है, हमारे लिए बहुत बुजुर्ग हैं, आप बड़े पद पर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री भी हैं, राजनीतिक विरोध हो सकता है। मुख्यमंत्री का काम है सेवा करना, गालियां देना नहीं। काश मुख्यमंत्री खट्टर ये बात समझ पाते। सर, जो युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते कहीं इकट्ठा होकर जो है वो प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद बच्चे सड़कों पे होते। कांग्रेस पार्टी और रणदीप सुरजेवाला जी का इस पर क्या स्टैंड है? जिस प्रकार से नौकरियां रोक दी गई हैं और जो नौकरियां लगने वाले थे बच्चे जिनका फाइनल रिजल्ट रहता था, उन्हें भी कैंसिल करने की तैयारी चल रही है। हरियाणा के युवाओं को मैं केवल आपके YouTube चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ना डरे, ना झुके, ना घबराएं, हम सब आपके साथ हैं। ये ठीक है कि दुष्यंत चौटाला जी सत्ता के मोह में खट्टर साहब की ड्योढ़ी पर भेंट चढ़ गए हैं।
जो युवाओं की बात करते थे, पर हम सब आपके साथ हैं और ये संकल्प है कि आपकी आवाज बनेंगे, युवाओं की आवाज बनेंगे, उनकी समस्याएं और पीड़ा को उठाएंगे और खट्टर साहब को युवा बेरोजगार बेसहारा की जोड़ी पर झुकाएंगे। जी सर जी, एक मिनट सर, एक लास्ट सवाल और सर, क्योंकि युवा और किसान ये दो ही हमारे चैनल के मुख्य उद्देश्य हैं सर। ना किसी पार्टीवादी हम बातें करते हैं सर, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। जो गलत है उसे गलत बताते हैं सर। जिस प्रकार से किसानों को कहा गया कि 3 दिन में पेमेंट कर दी जाएगी, अब तक भी पेमेंट नहीं है सर, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आपको याद होगा मैंने ये सबसे पहले मुद्दा उठाया था। जी बिल्कुल। खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने कहा 24 घंटे में पेमेंट कर देंगे और फिर 25 तारीख के बाद की पेमेंट 10 मई तक रोक दी। 7 मई को मैंने फिर या 8 मई को फिर मुद्दा उठाया और कहा तेरे वादे का क्या हुआ खट्टर सरकार? तो फिर कुछ दिन की पेमेंट कर दी, फिर रोक दी। किसान ने पहले तो 3 बार ओलावृष्टि की, बेमौसमी बारिश की मार सही, एक फूटी कोड़ी मुआवजा खट्टर साहब ने नहीं दिया, ना प्रधानमंत्री बीमा स्कीम का कोई एक पैसा मिला। जब वो बाजार में फसल लेकर आया तो नमी की मात्रा या फसल की, गेहूं के दाने की चमक खोने को कहकर आपने 15 रुपया क्विंटल पैसा काट लिया। 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते तक वो मंडी में पड़ा रहा। उसकी गेहूं और सरसों पानी में बह गई। ऊपर से आप उसकी मेहनत का पैसा नहीं दे रहे। शायद खट्टर साहब जानते नहीं, जब किसान और नौजवान और मजदूर खड़ा हो जाता है तो 50 करोड़ के हवाई जहाज में बैठने वाला व्यक्ति भी अर्श से फर्श तक का सफर तय करने में देर नहीं लगाता। उनका खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी का अहंकार उनके सर चढ़ बोल रहा है, पर ये जनता है, ये सब जानती है और वक्त पर सही निर्णय भी करती है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो खट्टर सरकार है वो किसान विरोधी और युवा विरोधी लगातार नीतियां चला रही है। अगर आप लोगों को हमारा ये इंटरव्यू और ये सब बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही आपकी आवाज बनकर सरकार से और विपक्ष से दोनों से सवाल जो हम वो पूछते रहे। धन्यवाद साथियों।